प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों की इस श्रृंखला में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जोड़ते हैं। आज एक और कड़ी में हम आप सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता लेवल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हुए हैं और आगे पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों की हम बहुत सरल और आसान भाषा से प्रयासरत रहते हैं कि बहुत आसान भाषाओं से उस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर हम व्याख्यात्मक ढंग से उस पर हम लोग क्लास में आपसी बातचीत करते हैं और बहुत सरल ढंग से क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें, उसमें सभी मॉडल प्रश्न पत्रों की श्रृंखलाएँ लगी हुई हैं। अब वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आज हम पुनः फिर से इस कड़ी में प्रश्न नंबर 31 से क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्न देखते हैं 31 नंबर पे। तो कह रहे हैं कि तारापीठ का मंत्री था। तारापीठ, जो राजा तारापीठ होते हैं, उनकी मंत्री का नाम पूछा गया है। यह कादंबरी से प्रश्न है और कादंबरी महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित है और इसकी विधा कथामुख है। यह दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग महाकवि कालिदास महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित है और उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र जो पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट हैं उनके द्वारा विरचित है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है सुकनासो उपदेश, जो यूपीटीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। सुकनासो उपदेश जो वह राज्याभिषेक के समय तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। तारापीठ और सुकनास दोनों मित्र होते हैं और दोनों बहुत अच्छे मंत्री और राजा भी होते हैं। तारापीठ का मंत्री कौन होता है? सुकनास होता है और सुकनास के राजा तारापीठ होते हैं। तारापीठ का पुत्र का नाम चंद्रापीठ होता है और सुकनास के पुत्र का नाम वैशंपायन होता है। यह भी दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो इसमें 3 जन्मों का वर्णन करते हुए महाकवि बाणभट्ट जी ने चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन किया है और जो इस कथामुख का नायक है, कादंबरी का नायक है और इसकी नायिका का नाम कादंबरी है। तो इसी पे प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 31 में कह रहे हैं कि तारापीठ का मंत्री था, सुकनास था कि चंदन दास की वीरभद्र की हरिदा, तो सुकनास नाम होता है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा प्रश्न नंबर 31 और 31 में कह रहे हैं कि विकल्प हमारा ए सही होता है, सुकनास। अब हम प्रश्न नंबर 32 को देखें तो 32 में कह रहे हैं कि समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा गया है। जो समस्त मल को धो दे वह भी बिना जल का, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं कि गुरु का उपदेश हो या धर्मशास्त्री ज्ञान हो या लौकिक ज्ञान हो या पुस्तकीय ज्ञान हो। तो जो समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान जो कहा जाता है प्रश्न नंबर 32 में, तो यहाँ पे देखें तो यह ए वाला सही होता है, गुरु उपदेश। और यह भी कथन कादंबरी में ही कहा गया है। जब सुकनास जी राज्याभिषेक के समय चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं तो वह ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान गुरु का उपदेश कहता है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 33 को देखें तो कह रहे हैं कि कादंबरी की शैली है। कादंबरी की शैली कौन सी है? वैदर्भी शैली है कि गौड़ी शैली है कि पंचाली शैली है कि लाटी शैली है? तो प्रश्न नंबर 33 और 33 में देखा जाए तो यहाँ पे यह कादंबरी की बात कर रहे हैं और कादंबरी में वैदर्भी जो रीत होती है, वैदर्भी शैली, यह महाकवि कालिदास जी की होती है और बाणभट्ट जी की पंचाली और गौड़ी दोनों होती है, लेकिन यहाँ पे कादंबरी की शैली पूछ रहे हैं। तो कादंबरी की शैली में देखा जाए प्रश्न नंबर 33 में, तो यहाँ पे पांचाली रीत है। कौन सी रीत है? पांचाली शैली में है और बाणभट्ट जी की रचना है। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 34 और 34 में कह रहे हैं शूद्रक पूर्व जन्म में था, तारापीठ था कि कपिंजल था कि वैशंपायन था कि चंद्रापीठ था? तो प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में पूछ रहे हैं कि शूद्रक, और यहीं पे हम लोग चर्चा किए हैं कि जो शूद्रक होता है
चंद्रमा होता है और चंद्रापीड होता है, यही कादंबरी का नायक है। और इसके 3 जन्मों का नाम है। प्रथम जन्म में चंद्रमा होता है, द्वितीय जन्म में चंद्रापीड होता है और तृतीय जन्म में राजा शूद्रक होता है। और कह रहे हैं कि शूद्रक पूर्व जन्म में था तारापीड, तो चंद्रापीड के पिता का नाम था वैशंपायन जो शुकनाश का लड़का होता है। और कपिंजल, इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो कपिंजल है यह घोड़ा होता है और इसका भी जन्म होता है कपिंजल। और उसके बाद इंद्रायुध, यह दोनों जब नाम आए तो यह घोड़े का नाम होता है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो शूद्रक पूर्व जन्म में था तो क्या था, चंद्रापीड था। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 35 को देखें तो कह रहे कादंबरी की कथा का प्रारंभ होता है वैशंपायन से होता है कि शूद्रक से होता है कि तारापीड से होता है कि चंद्रापीड से होता है। तो प्रश्न नंबर 35 में 4 ऑप्शन दिया है कि कादंबरी की कथा प्रारंभ कहाँ से होती है। तो कादंबरी की कथा प्रारंभ होती है शूद्रक दरबार से। जब शूद्रक के यहाँ वैशंपायन जो सुख रूप में होता है, जो चंडाल कन्या होती है, जब लेकर जाती है शूद्रक के दरबार में, तो राजा शूद्रक को वह सुख अपना एक पैर उठाकर उसको प्रणाम बोलता है। कथा वहीं से प्रारंभ होती है। प्रणाम करने के बाद वह सुख ही बताता है कि हमको जवाली ऋषि ने बताया है हमारे पूर्व जन्म के बारे में। तो पूछ रहे हैं कि कादंबरी की कथा का प्रारंभ होता है तो शूद्रक दरबार से। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 36 को देखें तो 36 में कहने कि चंद्रापीड की माता का नाम था चंद्रवती था कि प्रेमवती था कि विलासवती था कि धर्मवती था। तो चंद्रापीड जो कादंबरी का नायक होता है और इसके पिता का नाम तारापीड होता है और माता का नाम विलासवती होता है। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 37 में कह रहे हैं कटु क्वणंतो मलदायका खला, सूक्ति के आधार पर दुष्टों की तुलना की गई है स्वर्ण से कि अग्नि से कि नुपुरों से कि लोहे की जंजीर से। प्रश्न नंबर 37 में कटु क्वणंतो मलदायका खला, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी तुलना आप सोने से करेंगे कि अग्नि से करेंगे कि नुपुरों से करेंगे कि लोहे की जंजीरों से। तो यहाँ पे लोहे की जंजीर के बराबर बतलाया गया है कि जब आप दुष्टों के संग में रहते हैं, अगर आपकी दुष्टों की संगति पकड़ ले रही है, एक बार लत पकड़ ली तो यह लोहे से भी मजबूत, मतलब लोहे तनी मजबूत जंजीर के समान आप बंधे मालूम होंगे। जैसे लोहे की जंजीर से अगर हाथी इतना बलशाली जानवर है, अगर उसको भी बांध दिया जाए तो वह बंधी रहती है, उसी तरह यह जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता में अगर आप रहेंगे तो उसी तरह जंजीर से बंधे रहेंगे। यह कौन बता, शुकनाश। कहाँ बतला रहे हैं, यह दे रहे हैं चंद्रापीड को उपदेश। तो कह रहे हैं कि कटु क्वणंतो मलदायका खला। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 38 और 38 में कह रहे हैं कादंबरी का प्रधान नायक है वैशंपायन है कि चित्रलेखा है कि चंद्रापीड है कि कपिंजल है। तो कपिंजल क्या है, घोड़ा है। और वैशंपायन क्या होता है, चंद्रापीड का मित्र होता है। और कादंबरी का जो प्रधान नायक है वह चंद्रापीड होता है। और चंद्रापीड के ही 3 जन्मों का वर्णन है। चूँकि वैशंपायन के भी 3 जन्मों का वर्णन है, लेकिन वैशंपायन जो होता है यह सहनायक होता है। जैसे इसकी नायिका कादंबरी प्रधान नायिका है और सहनायिका महाश्वेता है, उसी तरह इसका नायक चंद्रापीड होता है और सहनायक वैशंपायन होता है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 और 39 में कह रहे हैं कि अपनीता भड़श्य दिवस कर इव सूक्ति में किसका वर्णन है, शूद्रक के दरबार का है कि चंद्रापीड के विवाह का है कि अछोत सरोवर का है या राजा शूद्रक की व्यायामशाला का है। प्रश्न नंबर 39। और प्रश्न नंबर 39 में अपनीता भड़श्य दिवस कर, इस सूक्ति में राजा शूद्रक के व्यायामशाला का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है, राजा शूद्रक के व्यायामशाला का। शूद्रक के दरबार का, चंद्रापीड के विवाह का, अछोत सरोवर का नहीं मिलता है। यह राजा शूद्रक के व्यायामशाला का मिलता है यहाँ पे वर्णन। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 40 और 40 में कह रहे हैं कि राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है, सेना की, विश्राम की, धन की, उपदेश की। तो राज्याभिषेक के समय किसी का राज्याभिषेक होता है तो उनके जो पुरोहित होते हैं या जो इनके जैसे पुरोहित में माना जाए तो यहाँ पे सुखनाथ जी हैं जो उनके प्रधान आमात्य हैं, तो उनको उपदेश देते हैं। तो उपदेश की आवश्यकता होती है, तो सेना की आवश्यकता नहीं होती, विश्राम की, धन की नहीं, यहाँ पे उपदेश की अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि उपदेश की आवश्यकता होती है। अब हम प्रश्न नंबर 41 देखें तो 41 में कह रहे हैं कि सरस्वती किसके मुख में निवास करती है।
प्रश्न नंबर 41, और सरस्वती किसके मुख में निवास करती है? तो लक्ष्मी के करती है कि बाण के करती है कि कुबेर के करती है कि यमराज के करती है? तो सरस्वती किसके मुख में निवास करती है? प्रश्न नंबर 41 में देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प में दिया है कि लक्ष्मी के, कि बाण के, कि यमराज के, तो यहाँ पे कुबेर के मुख में निवास करती है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और 42 में कह रहे हैं कि एवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है। ऑप्शन ए दीपक के आलोक से भी दूर न होने वाला, दूसरा कह रहे हैं अहितकर, तीसरा कह रहे हैं हितकर, और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं कि मतवाला। तो जो सुखनाथ जी हैं वह चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए बताते हैं कि जो यौवन अवस्था होती है और जो यौवन अवस्था में जो अति गहन अर्थात सबसे ज़्यादा जो अंधकार अगर उत्पन्न हो जाए, चाहे सौंदर्य के लिए हो जाए, चाहे धन के लिए हो जाए, चाहे मान सम्मान के लिए हो जाए, चाहे प्रतिष्ठा के लिए, अगर किसी भी प्रकार का अगर घर अंदर यौनावस्था में अगर अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है वह गहन अंधकार कहलाता है। और वह गहन अंधकार कैसा होता है? तो हितकर, मतवाला, अहितकर, ये तो होइबे करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दीपक के आलोक से, आलोक माने होता है प्रकाश, प्रकाश माने किरण, तो दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला, कितनो ठेठा बजाओ तो सुधरी ना, अगर बिगड़ गए खाला यौनावस्था में तो फिर से दोबारा सुधरे वाला ना। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 43 और 43 में कह रहे हैं कि राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है, अचेतन की चेतन की तपस्वी की ज्ञानी। तो पहले देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि राज रूपी विष, और विष माने होता है जहर। अगर राजपाट जिसको मिल जाए, कम उम्र में पूरा राज रूपी उस जिसको विष मिल जाता है, उससे उन्मत्त, उससे वो मदा जाए, ऐसा मनुष्य क्या होता है? अचेतन होता है कि चेतन होता है कि तपस्वी होता है कि ज्ञानी होता है? तो इसमें देखा जाए तो जब नशा में आदमी हो जाता है तो अचेतन हो जाता है। और ये तो पूरा विष का नशा बता रहे कि राज रूपी विष है, और राज रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य अचेतन हो जाता है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 44, और इसको यह मानने की बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की? द्वारपालों ने, सैनिकों ने, तारापीठ ने कि सुकनाथ ने? तो तारापीठ जो हैं यही चंद्रापीठ के पिता हैं, और यह राजा होते हैं विदिशा के, और यह इनके प्रधान आमत्य सुकनाथ जी होते हैं, और इनके पुत्र का नाम वैशंपायन होता है। और राजा जो तारापीठ होते हैं इनके मन की इच्छा होती है कि हम अपने पुत्र का राज्याभिषेक करें, लेकिन सामग्री कौन एकत्रित किया, यह सवाल पूछा गया कि अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की? सैनिकों ने की कि द्वारपालों ने की? तो प्रश्न नंबर 44 में देखा जाए तो यहाँ पे द्वारपालों ने की थी, जितने भी वहाँ पे सामग्री एकत्रित करना था वह सब द्वारपालों ने एकत्रित किया था। प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 45 और 45 में कहना कि लब्धा अपि दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है? बिलासवती का है कि पत्रलेखा का है कि सुकनास का है कि चंद्रापीठ का है? प्रश्न नंबर 45 में देखा जाए तो लब्धा अपि दुखेन परिपाल्यते, यह कथन सुकनास जी का होता है, जो तारापीठ के आमात्य होते हैं और चंद्रापीठ को उपदेश दिए हैं। और यह कादम्बरी का अभिन्न अंग है सुकनासो उपदेश, जो यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ सुकनासो उपदेश। सुकनाथ जी जब चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं तो वह उपदेश के सार्थक बातों को करते करते वह लक्ष्मी के बारे में बहुत कुछ बताए हैं कि लक्ष्मी कैसी है, अनार्या है, चंचल है, वरांगना है इत्यादि शब्दों से संबोधित किए हैं सुकनाथ जी चंद्रापीठ को उपदेश देते समय। प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा सी सही होता है सुकनास का। प्रश्न नंबर 46 और 46 में कह रहे हैं कि त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति वाक्य में नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति का कि षष्ठी का कि पंचमी का कि प्रथमा का? प्रथमा का प्रयोग किसमें होता है? तो प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्र बचाने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक वार्तिक है कि नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसठ के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और वही पूछ रहे हैं कि नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति होता है किससे? तो नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसठ के योगाक्ष में यह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान में जो होता है यह अलगाव के लिए होता है, षष्ठी काकी के लिए। तो प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 47 और 47 में कह रहे हैं कि प्राएण ही पक्षिण पशवश्च भयाहार सूक्ति किसने कही है। शूद्रक ने कि वैशंपायन ने कि चंडाल कन्या ने कि चंद्रापीड़ ने। तो शूद्रक जो है वह राजा हैं, वैशंपायन जो है वह अब तो शुक बन गया है, चंद्रापीड़ यह शूद्रक के पूर्व जन्म का नाम है और वैशंपायन उस शुक के पूर्व जन्म का नाम है। और जो चंडाल कन्या है इस यही पूर्व जन्म में लक्ष्मी होती है, जो लक्ष्मी होती है वही वैशंपायन की माता होती है। लेकिन तीसरे जन्म यह चंडाल कन्या होती है, जो लक्ष्मी होती है वही चंडाल कन्या होती है। और यही चंडाल कन्या इस शुक को यानी वैशंपायन रूपी शुक को राजा शूद्रक के दरबार में ले जाती है। तो वहीं की बात कर रहे हैं कि प्रायण ही परीक्षण पशवश्च भयाहार सूक्ति किसने कही है, तो यह शूद्रक के द्वारा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 48 को देखें तो कह रहे हैं कि सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया है। और ये पूछे कि सुकनास ने लक्ष्मी को क्या नहीं बताया, उसमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन वहाँ एक ही शब्द प्रयोग किए अनार्या। चंचला भी कहे हैं लेकिन यहाँ पे अनार्या होता है, कमला और इनमें से कोई नहीं। तो सुकनास जो है वो उपदेश देते समय लक्ष्मी को क्या बताया तो अनार्या बताया। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 49 और 49 में कहने कि बाणभट्ट ने कादंबरी का आख्यान किसके मुख से कहलवाया है, तारापीठ के कि कपिंजल के कि जवाली के कि चंद्रापीठ के। तो प्रश्न नंबर 49 में बस प्रश्न को देखिए, कह रहे हैं कि बाणभट्ट ने कादंबरी का आख्यान किसके मुख से कहलवाया है। कहानी शुरू होती है शूद्रक दरबार से और शूद्रक दरबार में जब वह वैशंपायन जो शुक हो जाता है वही राजा शूद्रक के समकक्ष जाता है और वहीं से कहानी शुरू होती है। तो जब वैशंपायन जो शुक बन गया है वही शुक जवाली के द्वारा पूरी कथा को बताता है। अर्थात यहाँ पे कादंबरी का जो आख्यान कहवाया गया है वह जवाली ऋषि के आश्रम अर्थात जवाली ऋषि के द्वारा कहा गया है। और जवाली ऋषि के पुत्र हारित होता है, वही हारित जो शुक को लेकर जाता है, स्नान करने गए होते हैं और हारित जब जाते हैं तो यह शुक छोटा सा होता है और पीछे पीछे इनके भाग कर आता है, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई होती है। तो जब शुक आता है तो उस छोटे से घायल शुक को देखकर हारित उसको जल पिलाते हैं और जल पिलाकर लेकर आते हैं और जब अपने पिता जवाली ऋषि के समकक्ष यानी सामने रखते हैं तब जाकर के वह देखकर जवाली ऋषि हंसते हुए उस शुक के पूरे जन्म कथा को बताते हैं। तो बाणभट्ट ने कादंबरी का आख्यान भी जवाली के ही मुख से करवाया है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 50 को देखें तो 50 में कह रहे हैं किम वा प्रलपितेन बहुना सूक्ति का वक्ता है। शुक है कि शूद्रक है, चंद्रापीड़ है कि चंडाल कन्या है। तो यह किम वा प्रलपितेन बहुना सूक्ति का वक्ता शुक होता है। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और 51 में कह रहे हैं गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है जिसे अधिक ज्ञान हो गया है, अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं, जो धनवान है जो बुद्धिहीन है। तो बुद्धिहीन है तो एकदम में बुद्धिहीन है तो गधा है, वो का बेचारा करेगा, काहे का किसी का अवहेलना करेगा, काहे का किसी का वह सराहना करेगा। अब यहाँ पे देखा जाए कि गुरु के उपदेश की अवहेलना कौन करता है वही पूछ रहे हैं। तो जो धनवान है तो धनवान है तो गुरु से उसको मतलब है क्या, तो लक्ष्मी जब उसके पास है तो कुछ भी नहीं जान रहा है फिर भी वह सर्वगुण संपन्न है। नीति शतक में बताया गया कि कंचन में आश्रित सर्वगुण, तो जब जिसके पास कंचन अर्थात सोना है धन है तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा भी रहेगा, थोड़ा पागल उगल भी रहेगा तो सब सही है, कहें कि उसका पैसा है थोड़ा सा। नीति शतक में हम देखेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से इस धन की व्याख्या को बता रहे हैं, क्या थोड़ा कुरूप रूप भी है, थोड़ा सा उल्टा सीधा लंगड़ लूज भी हैं। अगर धन है तो आप बहुत बड़े हीरो हैं, तो ये अभी नहीं करेगा। और जिसके पास अधिक ज्ञान हो तो बोलबे नहीं करेगा। 3 ऑप्शन तो ऐसे कट गया, एक के ऑप्शन बच गया ताकि यही सही होगा। अहंकार के रूप में ज्ञान भी ना है, पैसा भी ना है, रूप भी ना है, न सूरत है न सीरत है, लेकिन घमंड इतना ज़्यादा कि हम केहू से कम ना हैं। तो ऐसे लोगों का जो कान के छेद बंद हो गए, ऐसे ही लोग गुरु के उपदेश की अवहेलना। गुरु वही नहीं है कि जो आपको पढ़ा रहा है, गुरु मतलब आपके माता है, पिता है, भाई है, बंधु हैं, आपसे श्रेष्ठ जो हैं, जो इष्ट जन है वह भी गुरु हैं। तो 51 में करें गुरु के उपदेश की अवहेलना करता था अंधकार रूप में जिसके कानों में छेद बंद हो गए, ऐसे ही लोग। प्रश्न 51 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 52 और 52 में कह रहे हैं कि विषय भोग की मृग तृष्णा होती है, ज्ञान देने वाली होती है कि सुखदायी होती है, इंद्रियों का हरण करने वाली है कि दुखों को हरने वाली है। प्रश्न नंबर 52 में देखा जाए तो विषय भोग की जो मिश्र तृष्णा होती है, मृग तृष्णा, वह इंद्रियों का हरण करने वाली होती है। किसका? इंद्रियों का हरण करने वाली। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 53 को देखें तो 53 में कह रहे हैं कि धन किसे मतवाला बना देता है, दानी को, पशुओं को, अज्ञानी को कि तपस्वी को। प्रश्न नंबर 53 में देखा जाए कि धन किसको मतवाला बना देता है, तो दानी को नहीं। दान भोग जो 3 इसके गति हैं, तो यह 3 गति में दान आता है। अगर दान आप कर रहे हैं तो आपको वह मतवाला नहीं बनाएगा। अब पशुओं को तो पशु तो मतवाला उनसे यहाँ है ही नहीं है। तपस्वी जो हैं वह खुद बहुत जानकार हैं, वो कहें यह जो अज्ञानी लोग होते हैं इनको धन मतवाला बना देता है। और नीति शतक में भर्तृहरि जी बताए हैं कि आपके माथे पर विधना पहले से ही लिख दिए हैं कि आप कितना धनवान होंगे। उसके लिए अगर आप समुद्र में जाएं, पठार रेगिस्तान में जाएं, चाहे सुमेरु पर्वत पर चले जाएं, मिलेगा उतना ही जितना आपके नसीब में लिख गया है। और जो अज्ञानी लोग होते हैं अगर हल्का सा भी, थोड़ा सा भी धन पा जाएं तो यह अपने आप में नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन मतवाला बना देता है। तो इसीलिए करेंगे धन किसे मतवाला बना देता है, तो अज्ञानी लोगों को धन मतवाला बना देता है। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 और 54 में कह रहे हैं कि लक्ष्मी का मद होता है। मद मतलब ये ना कि खाली दारुए का मद, दारू शराब जो नशीली पदार्थ होते हैं उनका जो मद होता है, जो नशा होता है, वैसे ही बता रहे हैं सुकना जी कि लक्ष्मी का भी, एक धन का भी नशा होता है। इतना तेज नशा होता है तो वह करता क्या है, तो कह रहे हैं कि सुखी बनाने वाला होता है, कि दुख को दूर करने वाला होता है, कि संपत्ति देने वाला होता है, कि शांत न होने वाला होता है। तो अगर लक्ष्मी की लत अगर आपको लग गई है, लक्ष्मी का नशा अगर आपको चढ़ गया है, तो यह जीवन भर शांत नहीं होगी। खूब पैसा रही, खूब बुढ़ौती ले 5 गो बियाह करब, 4 गो गाड़ी बदलब, 50 ड्रेस दिन भर में कपड़ा बदलब, मानो सब मिला जुला के जो लक्ष्मी की नशा होती है वह शांत नहीं होने वाली होती है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो जाए। और शब्द यहाँ पे वह यौवन अवस्था में, यानी युवक अवस्था है उनका, जो यौवन अवस्था में जो राजा है अर्थात जो चंद्रापीठ है उसका राज्याभिषेक हो रहा है। इसीलिए सुकना जी उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इन उपदेशों को दे रहे हैं कि लक्ष्मी का भी मद अगर तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा तो वो अभी जीवन भर शांत होने वाला नहीं है। ऐसा लक्ष्मी का मद होता है। इसीलिए वो लक्ष्मी को अनार्या भी बतलाए, लक्ष्मी को चंचला भी बतलाए, और भी भाषा उसको बताए कि लक्ष्मी ऐसी है, लक्ष्मी वैसी है, इसका अहंकार कभी मत करना। और जब इसका अहंकार करोगे तो फिर तुम गर्त में चले जाओगे। इसीलिए कह रहा है कि 54 में कि लक्ष्मी का मद जो होता है वह शांत न होने वाला होता है। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 55 और 55 में कह रहे हैं कि चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने को इच्छा किसे हुई। वैशंपायन को, ये तो दोस्त रहते, इसको कहाँ होगी, सुकना जो थे ये प्रधानमंत्री थे, तारापीठ पापा रहना चंद्रापीठ का, तो चंद्रापीठ के पापा को ही इच्छा होगी। बेटा का शादी विवाह, बेटे का राज्याभिषेक उसके पिता ही करते हैं। कादम्बरी तो यह नायिका है, इसका कोई मतलब नहीं है। चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा तारापीठ को ही हुई कि अब मैं वयस्क अवस्था में हो गया हूँ, वनप्रस्थ में जाऊँगा तो मैं अपने बेटे का राज्याभिषेक करता हूँ। प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 और 56 में कह रहे हैं कि गंधर्व नगर की रेखा को माना गया है, कल्याणकारक है कि अमंगल सूचक है कि हानिकारक है कि शुभ सूचक। तो बता रहे हैं कि गंधर्व नगर की रेखा को माना गया है, क्या माना गया है, तो कल्याणकारक है कि अमंगल सूचक है कि हानिकारक है कि शुभ सूचक है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही होता है। पहले लोग मानते थे कि गंधर्व नगर की जो रेखा है वह अमंगल सूचक है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 और 57 में कह रहे हैं कादम्बरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति उद्धृत किया। प्रारंभ से कौन सी सूक्ति उद्धृत है। हर इव जीत मन्मथ त्रियमाय त्रिगुणात्मने नमः चक्रवर्ती लक्षणोपेतः जलधीर इव लक्ष्मी प्रसूति। तो प्रश्न नंबर 57 में जो आदि से लिया गया है वहाँ पे यह त्रियमयाय त्रिगुणात्मने नमः, विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न 57 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 58 और 58 में देखें तो कह रहा है शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है। शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है और शूद्रक राजा होता है। तो वही कह रहे हैं ऑप्शन ए में कि गंगा प्रवाह इव भागीरथ पथ प्रवृतः, बी करें कि दिग्गज इव अनवप्त प्रवृतः, सी करें चक्रवर्ती लक्षणोपेतः और डी करें त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। प्रश्न नंबर 58 में देखा जाए तो यह तो वंदना किए हुए हैं कवि जी और यहाँ शूद्रक के सदाचारी जीवन में सदा गंगा प्रवाह इव भागीरथ प्रत प्रवृत्तम, यही जो शब्द है इससे तुलना की गई। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 59 और 59 में कह रहे हैं कि नहीं करतल स्पर्श क्लेशितानाम, यह सूक्ति किसके लिए कही गई है। वैशंपायन के लिए कही गई कि चंडाल कन्या के लिए कि शूद्रक के लिए कि चंद्रा पीठ के लिए। तो प्रश्न नंबर 59 में देखा जाए तो यह चंडाल कन्या के लिए कही गई कि नहीं करतल स्पर्श क्लेशितानाम, यह सूक्ति है चंडाल कन्या के लिए। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा और कह रहे हैं कि अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न, इस सूक्ति का वक्ता कौन है। तारापीठ है कि सुकनास है कि चंद्रापीठ है कि शूद्रक है। तो प्रश्न नंबर 60 में देखा जाए तो अहो विधातु स्थाने सौंदर्य निष्पादन या शूद्रक का या शूद्रक जी कहते हैं, इसकी सूक्ति के वक्ता राजा शूद्रक होते हैं। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर प्रश्न उत्तरी के 135 लगभग वीडियो लगी हुई हैं जिसमें आप संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा से किसी भी परीक्षा में परीक्षा देने के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अगर कुछ गलती हो हमारे वीडियो में तो आप कमेंट करके हमें समझा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मैं आपके कमेंटों को हमेशा देखता हूं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता।